नमस्ते किसान दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बतख पालन में 200 बतख का फार्मिंग स्टार्ट करने में कितना खर्च होगा और आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बतख पालन और मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, 200 बतख का फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगा जगह की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास फार्म नहीं है तो आपको एक छोटी सी फार्म बनाना होगा। वैसे तो दोस्तों, एक बतख के लिए 2 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट होता है, तो आपको 200 बतख के लिए 400 स्क्वायर फीट जगह में आपको एक फार्म बनाना होगा। फार्म में आप 20 फीट बाय 20 फीट का बना सकते हैं। फार्म बनाने में खर्च की बात करें दोस्तों, 400 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा फार्म बनाने में आपको लगभग 35,000 तक खर्च हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको एक गड्ढा बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बतखों को नहलाने और साफ़ होने के लिए तो आप 20 बाय 20 का गड्ढा बनाकर भी आप पानी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना बड़ा गड्ढा बनाने के लिए जेसीबी से काम कराते हैं तो 5 घंटा समय लग सकता है। तो जेसीबी का खर्च अगर 1 घंटा का 1,000 रुपया लेता है तो 5 घंटा का हो जाता है 5,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आपका फार्म में खर्च 35,000 हुआ था और जेसीबी का खर्च 5,000 रुपया हुआ। यह दोस्तों आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फार्म और गड्ढा बनाने के बाद आपको ज़रूरत होगा बतख का चूजा का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा ब्रीड का फार्मिंग करना है, इंडिया रनर या फिर खाकी कैम्बल। दोनों ही ब्रीड को अंडे के लिए पालते हैं। इंडिया रनर का चीज़ का प्राइस थोड़ा कम होता है और खाकी कैम्बल का चीज़ का थोड़ा अधिक होता है। तो दोस्तों, अगर आप खाकी कैम्बल का चूजा लेते हैं तो आपको लगभग 50 रुपया में एक चूजा आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक चूजा का प्राइस अगर 50 रुपया है तो 200 का हो जाता है 10,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, चूजा का खर्च दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आप अपने बतखों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री देना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो बाहर से कोई भी जानवर आपके बतख को अटैक करके नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए आप पक्का बाउंड्री भी दे सकते हैं या फिर तार का बाउंड्री भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का जाल आपको सस्ता में मिलेगा। और अगर आप प्लास्टिक का जाल से बाउंड्री करना चाहते हैं तो इसका खर्च थोड़ा कम आएगा, लगभग 3,000 रुपया तक हो जाएगा। आप दोस्तों, बतख पालन में सबसे इम्पोर्टेंट फीड कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फीड कॉस्ट की बात करते दोस्तों, जब आपका बतख छोटा होता है उस दौरान छोटे से 1 महीने तक एक बतख एवरेज 30 ग्राम तक फीड खाता है। तो अगर मान के चलते हैं, अगर एक बतख एक दिन में खर्च लगभग 1 रुपया होता है तो 200 बतख का हो जाएगा 200 रुपया और 1 महीने का खर्च हो जाएगा 6,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, यह खर्च दोस्तों 1 महीने तक का है। और दूसरा और तीसरा महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा फीड का ज़रूरत होगा। 1.5 रुपया के हिसाब से अगर जोड़े तो दूसरा और तीसरा महीने में आपका फीड कॉस्ट 18,000 रुपया तक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, चौथा और 5वें महीने में पहले से थोड़ा और ज़्यादा फीड का ज़रूरत होगा। तो मान के चलते हैं कि अगर एक बतख 2 रुपया का फीड खाती है तो 200 बतख का हो जाता है 400 रुपया। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में अगर 400 रुपया का फीड आपका बतख खाएगी तो 60 दिन का हो जाता है 24,000 रुपया। यानी कि आपका फीड कॉस्ट पहला महीने में 6,000 रुपया, फिर दूसरा और तीसरा महीने में 18,000 रुपया, फिर चौथा और 5वां महीने में 24,000 रुपया खर्च हुआ। तो टोटल फीड कॉस्ट हुआ 48,000 रुपया। इसके बाद आपको लगातार 2 रुपया एक बतख पर डे खर्च करना होगा। तो 5वें महीने के बाद आपका बतख अंडा देना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों, हमने जो फीड कॉस्ट बताया वो फीड के साथ साथ मेडिसिन का भी कॉस्ट
जोड़ दिया है। तो दोस्तों सभी खर्च को अगर जोड़े तो सबसे पहले हमारा फार्म का खर्च हुआ था 35,000 रुपया, दूसरा हमारा पॉन्ड का खर्च हुआ था 5,000 रुपया, तीसरा हमारा चिक्स का खर्च हुआ था 10,000 रुपया, चौथा बाउंड्री में प्लास्टिक का जाली का खर्च हुआ था 3,000 रुपया, पाँचवें नंबर पर फीड मेडिसिन और वैक्सीन का खर्च हुआ था 48,000 रुपया। तो टोटल खर्च हो जाता है 1,01,000 रुपया। तो दोस्तों 200 बतख का फार्मिंग में फार्म से लेके चूजे तक और चूजे से लेके अंडे तक आपका खर्च लगभग 1,01,000 रुपया तक हो जाएगा। यह खर्च दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जगह के अनुसार, क्योंकि किसी जगह पे थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, किसी जगह पे थोड़ा रेट कम भी हो सकता है। इसके बाद आपका कमाई स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं 200 बतख से कितना कमाई होगा। तो दोस्तों अगर आप अंडे को हैचिंग के लिए यानी कि चूजे निकालने के लिए बेचते हैं तो आपको 4:1 का रेशियो में नर और मादा को रखना होगा, यानी कि 4 मादा बतख पर आपको 1 नर बतख रखना होगा। इस हिसाब से देखिए 200 बतख में आपको 160 मादा और 40 नर का रेशियो रखना होगा। अगर आपके पास यह रेशियो नहीं बन रहा है तो आप बेच कर या खरीद कर इस रेशियो में पहले कर लीजिए। जब बतख का आयु 3 महीने का हो जाता है उस समय पर नर और मादा का पहचान हो जाता है कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। सही रेशियो करने के बाद आपका जो इनकम होगा वो अंडे से होगा। तो दोस्तों इंडियन रनर हो या खाकी कैम्बर, दोनों ही ब्रीड का एक प्रोडक्शन देखें तो ठंडे के दिनों में अच्छी होती है, लगभग 80 से 90% तक अंडा देती है। लेकिन जब गर्मी का दिन आता है उस दौरान एक प्रोडक्शन में थोड़ा कमी देखने को मिलता है, लगभग 30 से 50% तक प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम अगर साल भर का एवरेज एक प्रोडक्शन 50% मान लेते हैं, यानी कि पर डे 50% बतख अंडा देगी, तो आपके पास टोटल फीमेल बतख 160 है। तो इसका अगर 50% करें तो हो जाता है 80, यानी कि आपका फार्म में साल भर का एवरेज 80 अंडा पर डे आएगा। तो अगर आप हैचरी के लिए अंडा को बेचना चाहते हैं तो इसका रेट 15 से 20 रुपया तक होता है। तो अगर मान के चलते हैं कि 15 रुपया एक अंडे का प्राइस होता है तो 80 अंडे का हो जाता है 1200 रुपया, और आपके पास नर और मादा दोनों मिलाकर 200 बतख है। तो फीड तो सभी को देना होगा। तो अगर आप एक बतख पर एक दिन में 2 रुपया खर्च करते हैं, जैसे 40% लेयर फीड और 40% धान और 20% भूसा खिलाते हैं, तो आपको एक बतख का फीड कॉस्ट लगभग 2 रुपया आएगा। तो 200 बतख का फीड कॉस्ट हो जाता है 400 रुपया। तो 1200 बतख में 400 घटाने पर हो जाता है 800 रुपया, यानी कि आप 200 बतख का फार्मिंग करके पर डे का इनकम 800 रुपया होगा। तो एक महीने का हो जाता है 24,000 रुपया। तो अगर आपके अंडे को हैचिंग के लिए बेचना चाहते हैं तो महीने में 24,000 रुपया तक कमा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ खाने के पर्पज़ से अंडे को बेचना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 रुपया पर अंडे मिलेंगे। तो अगर 10 रुपया भी मिलता है तो हो जाता है 800 रुपया। इसमें आपको नर का फीड कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि आपको 4:1 का रेशियो में नर और मादा को नहीं रखना होगा। तो उस अनुसार से लगभग 12,000 तक आप महीने का कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 200 बतख का फार्मिंग करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।